अच्छा, तो ये बेसिकली क्या होता है, किस वजह से हो सकता है, ये रियलिटी है, मिथ है? क्योंकि बहुत सारी सुपरस्टिशंस भी इसके साथ अटैच है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अठारह एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी पॉपुलेशन, हमारे लोग जो हैं वो उस वक्त बोलते हैं जब किसी औरत का हमल तो ठहर जाता हो पर उसके पास बच्चा ना आता हो। कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, या तो मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा पेट में फौत हो जाता है, वक्त से पहले दर्दें लग जाती हैं, बच्चा बचता नहीं है। इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को इकट्ठा करके वो लोग कहते हैं कि अठारह है इस औरत को। ठीक है, यानी ये प्रेग्नेंट तो होती है लेकिन इसके पास बच्चा नहीं आता। अठारह टर्म ठीक है, ठीक है। ये इसको क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इस तरह की है, इनकी लैंग्वेज ऐसी है, तो इसको अठारह बोलते हैं। अंग्रेज़ इसको बैड हैपनिंग बोल लेंगे, मिसकैरेज बोल लेंगे, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोल लेंगे कि प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इसकी कोई एक वजह नहीं है। ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी क्रोमोसोमल अनोमलीज आती हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कज़न मैरिज आती है। ठीक है। फिर आते हैं माँ के मेडिकल डिसऑर्डर, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें पेशेंट को अक्सर हाई ब्लड प्रेशर होता है साथ में, और या फिर उनको खून जमने की बीमारी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं। या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाला पेशेंट होता है, डायग्नोज ही नहीं हुई होती। ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसे होता है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत पॉजिटिव है, राइट, फैमिली में डिफेक्टेड बच्चे होते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम अगर एक में हो गया है तो डाउन सिंड्रोम दूसरे में 10 से 15% चांस है कि आपका दूसरा बच्चा भी डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है। मैटरनल एज इसमें इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। ठीक है। जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल है वो अफेक्ट करता है। ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है वो भी इसमें इफेक्ट करता है, जिसकी बैड हैपनिंग में। ठीक है। अमूमन डॉक्टर साहबा, जिस खातून को या पेशेंट को रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का इशू रहता है, तो मोस्टली उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी प्रेगनेंसी अब सस्टेन करना मुश्किल होता जाएगा, या बहुत कम उनके चांसेस होते जाते हैं वक्त के साथ साथ। आप क्या कहेंगी, इलाज है इसका? इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है इसका इलाज। लोग इसमें दम दरूदों की तरफ चले जाते हैं। आप जिक्र अस्कार खुद ज़रूर करें, अपने लिए दुआ करें, अल्लाह ने ही हर चीज़ देनी है। लेकिन जब तक 18 एक बड़ी टर्म है, 18 उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होके पेशेंट का डायग्नोसिस बनना चाहिए। ठीक है। और यूजुअली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, उनका डायग्नोज हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है कहाँ। तो उनको 18 के इंजेक्शन होते हैं, जैसे या फिर ये है कि उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम चल रही है, खून पतला करने वाले इंजेक्शन या टैबलेट्स देते हैं हम, फॉलिक एसिड जिनकी डेफिशिएंसी होती है वो देते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन देते हैं हम। या फिर कुछ लोगों को टांका भी लगता है, जिनकी वक्त से पहले डिलीवरियाँ हो जाती हैं। वो है आजकल पेस्ट्री एक ट्रीटमेंट आया, बहुत ट्रीटमेंट है इसके। ठीक है। लेकिन लोग राइट पर्सन के पास पहुँचते नहीं। ठीक, कि वो हमने जी तवीज़ करा लिया, हमने दम दूर करा लिया, हमने ऐसे ही किसी ने कहा हमने इंजेक्शन लगवा लिए, तो इन चीज़ों की तरफ बहुत चले जाते हैं। ठीक है। बेसिकली एक मैसेज मेरा डॉक्टर्स के लिए भी है कि वो उनको निगेट ना करें कि अठारह कैसे नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी किताबों में नहीं लिखा। हमारी किताबों में तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस ही लिखा हुआ, लेकिन अठारह भी उसी टर्मिनोलॉजी में आता है। इसको वैसे ही एड्रेस करना चाहिए जैसे हम उनको एड्रेस करते हैं। इनके टेस्ट होने चाहिए, डायग्नोसिस बनना चाहिए, तशख़ीस होनी चाहिए कि इनको क्या है बेसिकली प्रॉब्लम, और उसके अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रीटेबल, इसका इलाज मुमकिन है। तो जिन ख़वातीन को ये इशू है रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो कंसेप्शन से पहले भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ या डॉक्टर के साथ मुकम्मल राब्ते में रहें या रेगुलर चेकअप्स करवाएं? आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना मैं इसको कह सकूँ ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है, ताकि वो औरत बार बार एक मेंटल ट्रॉमा से और फिज़िकल ट्रॉमा से भी ना गुजरे कि उसका प्रेगनेंसी होती है और बच्चा उसके हाथ में नहीं आता। तो वो वक्त से पहले आप असेस करें, ज़रूर करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनके साथ एड्रेस करें, उन्हें बताएं मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है लेकिन बच्चा तो चाहिए, अब प्रेगनेंसी करना है, आप हमें क्या एडवाइस करेंगे? ठीक है। जब प्रेग्नेंट हो जाए बिल्कुल अर्ली बुकिंग कराएं, जिस दिन पता चले उसी दिन डॉक्टर के पास चले जाएं। ठीक है। अर्ली बुकिंग कराएं, रेगुलर विजिट्स लें, और जो भी हदायत आपको दी जाती हैं और जो भी आपका वर्कअप कराया जाता है, टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराए, वो उसके साथ कोऑपरेट करें और उसके साथ चलें, तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।